बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी कई महीनों का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में चुनावी माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। ऐसे में हर किसी की नजर मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर लगी है कि उनको कैसे अपनी तरफ रिझाया जाए। इसी सबब अब रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों को लेकर सियासी दलों में होड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी देकर मुस्लिमों के वोट बैंक पर नजर लगाए हुए हैं। नमस्कार, मैं सिराज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताते चले कि आखिर नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी देने की वजह क्या है, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। वैसे तो यह बात स्पष्ट है कि सियासी फायदे के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन इससे यह संदेश देने का भी प्रयास किया जाता है कि पार्टी सभी धर्मों का पूरा सम्मान करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह से इफ्तार पार्टी देने की वजह क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया हैं, अक्सर अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और सभी समुदायों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन जो रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा रोजा खोलने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, उनके इस प्रयास का हिस्सा माना जा सकता है। नीचे इसके कुछ संभावित मतलब दिए गए हैं। राजनीतिक संदेश और वोट बैंक की रणनीति। नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी देना एक राजनीतिक कदम हो सकता है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदायों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना और उनकी पार्टी को समर्थन जुटाना है। बिहार में मुस्लिम आबादी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और ऐसे आयोजन के जरिए वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी सरकार सभी समुदायों के लिए समान रूप से काम करती है। धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करना। नीतीश कुमार लंबे समय से अपनी सुशासन बाबू और धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि को बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन इस बात का प्रतीक हो सकता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं और किसी एक समुदाय के प्रति पक्षपात नहीं करते। यह खास तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वे एनडीए यानी भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा हो, जहां उनकी छवि को संतुलित बनाए रखने की जरूरत पड़ती हो। सामाजिक सौहार्द का संकेत। इफ्तार पार्टी देना सामाजिक सौहार्द और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का एक तरीका हो सकता है। यह दिखाता है कि वे बिहार में विभिन्न समुदायों के बीच आपसी भाईचारे को महत्व देते हैं, खासकर ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें सुर्खियों में रहती हैं। आलोचना और विवाद का जवाब। कई बार नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, खासकर भाजपा और हिंदू समुदाय के कुछ वर्ग की ओर से। उदाहरण के तौर पर जब रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना के दौरान उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो उनकी आलोचना हुई और उन्हें नीरो तक कहा गया। ऐसे में यह आयोजन उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वे तमाम विवादों के बावजूद सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। परंपरा और व्यक्तिगत विश्वास। यह भी संभव है कि नीतीश कुमार इसे एक परंपरा के रूप में देखते हो जो उनके लंबे राजनीतिक करियर का हिस्सा रही हो। कई नेता धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं ताकि जनता के साथ सीधा जुड़ाव बनाया जा सके। हालांकि इसके मतलब को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए रखते हैं। कुछ तो इसे सकारात्मक कदम मानते हैं तो कुछ इसे वोट बैंक की राजनीति कहकर खारिज करते हैं। उदाहरण के लिए इफ्तार पार्टी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है, यह कहते हुए कि नीतीश कुमार जैसे नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे यानी उनके कदम को हर कोई एक नजरिए से नहीं। फिलहाल ऐसा माना जा सकता है कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मतलब राजनीतिक तौर पर लाभ उठाने के साथ ही बिहार की सामाजिक स्थिति के आधार को भी बेहतर बनाने के लिए नीतीश कुमार जैसे नेता इस तरह के कार्यक्रम को कराते हुए दिखाई देते हैं। इसे एक बेहद अहम कदम माना जा सकता है, क्योंकि इससे सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए बेहतर तालमेल का संदेश दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़।